अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्तों? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, बहारें लूट रहे हैं। आज हमारे साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग, अमेजिंग और ब्यूटीफुल गेस्ट मौजूद हैं। इनका नाम है राबिया अली। सो आपके वक्त का ज़िया किए बिना मैं राबिया अली से गुजारिश करूंगा कि आप अपना तारुफ हमारे ऑडियंस को करवाइएगा ताकि सबको आपके बारे में पता चल सके। थैंक यू। जी मैडम। Okay, Assalamu alaikum. First of all, thank you so much for inviting me here. और मेरा नाम राबिया अली है और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ और मेरा जो पैशन और प्रोफेशन है वो एजुकेशन है और आजकल मैं डिजिटल लिटरेसी स्कूल जो है इस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ। तो इसके अलावा आप जो पूछेंगे वो मैं साथ साथ बता दूंगी। जी पूछिए। ओके, दैट्स फाइन। मैडम, मैं पहला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी? डिजिटल लिटरेसी आखिर है क्या, इस बारे में जरा बताइएगा। ओके, डिजिटल लिटरेसी या जो डिजिटलाइजेशन है इसका मतलब है कि हम अब इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करें, इससे फ़ायदा उठाएं, अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। ओके। फिजिकली कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने फ़ोन्स के ज़रिए, अपने स्मार्टफ़ोन के ज़रिए, इंटरनेट के ज़रिए हम अपने सारे काम ठीक है। करें, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है, ऑनलाइन बैंकिंग करें, ऑनलाइन बिज़नेस बिल्कुल। करें। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये डिजिटल लिटरेसी में आती है, डिजिटलाइजेशन में आती है, जिसमें हम अपनी जो टेक्नोलॉजी है उसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। बहुत बेहतरीन अंदाज में मैडम आपने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डिजिटल लिटरेसी स्कूल क्या चीज़ है? व्हाट इज डिजिटल लिटरेसी स्कूल? उस बारे में बताइएगा। डिजिटल लिटरेसी स्कूल ऐसा स्कूल है जहां हम अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन से मुतल्लिक मैक्सिमम नॉलेज देंगे। बेसिक हम ठीक है। मोबाइल फ़ोन से स्टार्ट कर रहे हैं, इसके बाद हम एडवांस लेवल कोर्सेज ऐड करेंगे और उसमें हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऑनलाइन स्टोर कैसे बना सकते हैं वो भी सिखाएंगे। शिराज, आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज। तो हम उनको वो भी सिखाएंगे और स्टार्टअप्स किस तरह से कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो हम फर्दर स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन उन सब चीजों के लिए सबसे पहले मोबाइल फोन का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर किसी को एप्स यूज करना नहीं आते, बेसिक सी चीजों का नहीं पता, तो फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे काम कैसे कर सकता है। तो डिजिटल लिटरेसी स्कूल में हम सिर्फ और सिर्फ हमारा फोकस ये है कि हमारे जो बच्चे हैं विद नो एज लिमिट, बच्चे बूढ़े जवान कुछ भी हमारे पास आ जाए, एज ए स्टूडेंट हमसे सीखें, इस फोन का प्रोडक्टिव यूज सीखें, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं, आसानी लाएं, आसानियां पैदा करें। जब तक अपने लिए खुद नहीं सीखेंगे वो दूसरों को कैसे सिखा सकते हैं। तो डिजिटल लिटरेसी स्कूल इस कोविड-19 की वजह से डिजिटल लिटरेसी की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमें पता ही नहीं है कि हम किस तरह से इन चीजों को इस्तेमाल करें और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जो हमें फेस करना पड़ रहे हैं। तो डिजिटल लिटरेसी इस प्रोजेक्ट को लाने का और इन स्कूल्स का पर्पस ही यही है कि हम अपने रूरल एरियाज में हर जगह पे स्मार्टफोन से स्टार्ट करें भाई, गेम्स देखें, गेम्स खेलें, मूवीज देखें, सब कुछ करें, लेकिन इसका प्रोडक्टिव यूज भी करें। ये मैसिव चेंज ला सकता है। अवेयरनेस नहीं है, पता नहीं है, सिर्फ यही मसला है। तो हम यही सिखाएंगे कैसे ला सकते हैं, गाइड करेंगे, बताएंगे, नॉलेज देंगे, अवेयर करेंगे। जी। मैं बजाते खुद चूंकि टीचर हूँ, मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में अंडरस्टैंड करता हूँ कि कोविड के दौरान डिजिटल लिटरेसी की क्या वक्त है। सो मैडम, आज का जो हमारा सारे का सारा टॉपिक है, पॉइंट कॉन्वर्सेशन है, टॉपिक है, वो डिजिटल लिटरेसी के हवाले से। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि हाउ कैन आई टेक फ्रेंचाइज ऑफ डिजिटल लिटरेसी स्कूल? इस बारे में काइंडली जरा बताइएगा। ओके, इसमें 2 से 3 चीजें हैं। जैसे भी कोई ज्वाइन करना चाहे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक फिक्स सैलरी है। 6000 हम अपनी टीचर्स को पे कर रहे हैं डेली। उनको सिर्फ 1 घंटा अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है और हम उन्हें 6000 सैलरी पे करेंगे, जिसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि उनके पास फर्स्ट मंथ में एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स होना जरूरी है। सेकंड ये है कि अगर कोई फ्रेंचाइज बेस पे काम करना चाहता है तो 50-50 परसेंटेज है। 50,000 हमें पे करेंगे, 80-20 की परसेंटेज है, 20% हमें दें, 80% अपने पास रखें। हम उनको फ्री ट्रेनिंग देंगे, फ्री कोर्सेज देंगे, सब प्रोवाइड करेंगे, वो अपने बच्चों को पढ़ाएं, उनके बच्चों को एट द एंड ऑफ द मंथ सर्टिफिकेट्स देंगे। और इस सूरत में उनको 50,000 पे करना है और 80-20 की परसेंटेज होगी। फिर जैसे ही बच्चे सीखते जाएंगे हम एडवांस लेवल कोर्सेज ऐड करते जाएंगे। लेकिन अगर कोई 50,000 नहीं दे सकता तो फिर उसमें यह है कि हम उनको 0 इन्वेस्टमेंट के साथ
वो स्टार्ट करें, वो सारे काम करें, ट्रेनिंग लें, अपने बच्चों को सिखाएं, एज ए टीचर हमारे साथ काम करें, और जो परसेंटेज है वो 50-50 हो जाएगी। अपनी इनकम का 50% हमें पे करेंगे। तो हम तीनों में से जिसको जो चीज ज्यादा सूटेबल लगती है वो वैसे हमें ज्वाइन कर ले। ये माशाल्लाह जी। बहुत ज़्यादा एक बेहतरीन इनिशिएटिव है, मैं इसको समझता हूँ। इसी के रेलिवेंट मैडम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि हाउ वन कैन वर्क एज अ टीचर विद फिक्स सैलरी, एनी टर्म्स एंड कंडीशंस, उस चीज़ को एक्सप्लेन कीजिएगा ज़रा। ओके, अगर कोई फिक्स सैलरी पे काम करना चाहता है तो हम 6,000 फिक्स सैलरी दे रहे हैं। डेली सिर्फ 1 घंटा आपको काम करना है, सिर्फ 1 घंटे की क्लास होगी। और उसमें हमें अपने गांव में, अच्छा, ये डिजिटल से ऐसा लगता है कि शायद ये कोई डिजिटल स्कूल है, ऑनलाइन स्कूल है। नहीं, ऐसा नहीं है, इट्स अ फिजिकल स्कूल। आप अपने घर में अगर आप अपने घर में एक रूम को फ्री कर सकते हैं, आप बिल्कुल कीजिए। आप बच्चों को बुलाइए, उनको पढ़ाएं, उनसे फीस लें। 1,000 एक बच्चे की फी है। और डिसाइड कर लें कि आप फ्रेंचाइज लेंगे, परसेंटेज पे काम करेंगे या फिक्स सैलरी पे काम करेंगे। और डेली 1 घंटा बच्चों को एक वीडियो दिखा दें और उसको प्रैक्टिकली उसको सब कुछ करके बता दें। तो इसमें सिर्फ टर्म एंड कंडीशन यही है कि अगर आप फिक्स सैलरी पे काम करते हैं तो आपके पास 1 मंथ में एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स होना जरूरी है। और बाकी अगर कोई उस पे काम करना चाहता है फ्रेंचाइज लेके, तो उस तरह से काम कर सकता है। इट्स टोटली अप टू यू। हमारा मकसद सिर्फ अर्निंग नहीं है कि हम इसे अर्न करें, और सिर्फ बिजनेस नहीं है। हमारा मकसद है कि हमारे हर बच्चे तक डिजिटल लिटरेसी पहुंचनी चाहिए। अब उसके लिए कोई हमारे साथ एज ए टीचर आ जाता है, वेलकम। अगर कोई परसेंटेज पे आ जाता है, यस। और अगर कोई फ्रेंचाइज 50,000 में अपनी परचेज कर लेता है तो उस पे भी हमें कोई इशू नहीं है, जैसे चाहे काम करें। जी। बहुत ज़्यादा एक हेल्दी कॉन्वर्सेशन चल रही है, बहुत लर्निंग हो रही है मेरी भी और जो इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए भी। नेक्स्ट मैडम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने टाइम का जिक्र किया कि 1 घंटा चाहिए, क्या 24 आवर्स में सिर्फ 1 घंटा चाहिए या कम ज़्यादा टाइम भी है? काइंडली टाइम को एक्सप्लेन कीजिएगा। शराज, इसमें मजे की बात यह है कि आप मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, आप इवनिंग में भी कर सकते हैं। जब आपके पास 1 आवर अवेलेबल है, आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग बच्चों को एंगेज करें, उनको पढ़ा दें, सिखा दें, भेज दीजिए। और 1 आवर, जस्ट 1 आवर की क्लास इनफ है। और वो टाइम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, वो जब चाहे अपनी क्लास को क्लास ले सकते हैं, और अपने अकॉर्डिंग टाइम में जैसे भी वो अपना स्केड्यूल सेट करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट इसमें मैं स्टूडेंट्स के हवाले से पूछना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ 1 मंथ का कोर्स करेंगे या 2 मंथ, 3 मंथ, 1 वीक, 2 वीक, इस हवाले से ज़रा काइंडली बताइए। अच्छा, जो स्टूडेंट्स होंगे हमारे पास जो आएंगे, वो 1 मंथ का कोर्स करेंगे। हम उनको 1 मंथ का कोर्स करवाएंगे। हम उनको सब कुछ बताएंगे, जैज कैश, इजी पैसा, Etsy.com, खान अकेडमी, ऑल एक्स, और फेसबुक, इंटरव्यू लेना, व्हाट्सएप का प्रोडक्टिव यूज, ईच एंड एवरीथिंग। 31 चीजें, बाकी तो वैसे ही मुझे भूल जाती हैं, आई एम सो सॉरी। सो ये सारी चीजें हैं जो हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे 1 मंथ के कोर्स में। 31 चीजें, 30 दिनों में 30 चीजें सिखाएंगे। और उनको बताएंगे कि ये सब चीजें स्मार्टफोन में मौजूद हैं, जो आप यूज कर सकते हैं, जो आपके फायदे के लिए हैं, जिन चीजों का हमारे बच्चों को नहीं पता। 75% पाकिस्तानी के पास मोबाइल फोन नहीं है, 25% जिनके पास है उनका प्रोडक्टिव यूज नहीं है। तो डिजिटल लिटरेसी का मकसद और मतलब ही यही है कि हमें अपने इलाकों को डिजिटली लिटरेट करना है, इंशाल्लाह। तो अगर कोई भी एज अ टीचर काम करना चाहता है तो उसको डेली 1 आवर की क्लास देना होगी अपने स्टूडेंट्स को, विद नो एज लिमिट। और वो अपने टाइम भी अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकता है। और स्टूडेंट्स 1 मंथ के लिए आएंगे, उसके बाद उनको कोर्सेज दें, वो फ्री हो जाएंगे, नेक्स्ट बैच आ जाएगा। जी। बहुत ज़्यादा बेहतरीन इनिशिएटिव है, बहुत बेहतरीन काम कर रही है मैडम आप। इसी के रेलिवेंट मैं नेक्स्ट पूछना चाहता हूँ कि सपोज अब मैं स्टार्ट करता हूँ तो मेरे पास स्टूडेंट्स आते हैं, अब वो पूछेंगे कि सर हम सीखेंगे क्या? काइंडली जरा उसके ऊपर रोशनी डालिएगा, जरा एक्सप्लेन कीजिएगा क्या क्या चीज़ें आप हम उनको सिखाने जा रहे हैं इसके अंदर। ओके, इसमें सिर्फ एक दो चीजें नहीं हैं। हम बहुत सारे ऐप्स के बारे में बताएंगे, और फिर उनके नेक्स्ट कोर्स में उनके स्टार्टअप्स के बारे में भी बताएंगे। जैसे दराज है, पहले हम बच्चों को दराज एप्लीकेशन यूज करना सिखाएंगे। अब जिन्होंने दराज को कभी यूज ही नहीं किया, कभी ऑर्डर ही नहीं किया है, वो दराज पे ऑनलाइन शॉप कैसे बना सकते हैं? तो फर्स्ट मंथ में जो हमारा फोकस है वो ये होगा
कि हम उनको सिर्फ और सिर्फ इन चीजें यूज करना सिखा दें, एप्स यूज करना सिखा दें, और कौन कौन सी कितने एप्स हैं ये सारी चीजें यूज करना सिखा दें। जब वो ये सारे चीजें सीख जाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट मंथ इस काबिल हो जाएंगे कि वो अपनी ऑनलाइन शॉप्स बना सकें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। और इट्स टोटली अ प्रैक्टिकल वर्क, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, इसमें कोई बुक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। इट्स अ प्रैक्टिकल वर्क। आए, सीखें, करें और लर्न करें। और फिर डेफिनेटली जब वो बच्चे अपनी जिंदगी, अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में उन चीजों को यूज करेंगे तो बहुत चेंज आएगा, मैसिव चेंज आएगा। ये तो एक बहुत बेहतरीन चीज है। नो बुक्स, नो पेपर, नो और ऐसी कोई चीज नहीं है, सिर्फ आपने सीखना है, प्रैक्टिकली काम करना है और सिंपल इज दैट। ये तो बहुत बेहतरीन है। सो जितने भी स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं वो जल्दी से आए और स्टार्ट करें, मतलब सीखना स्टार्ट करें। जितने भी टीचर्स देख रहे हैं उनके लिए भी मैं ये अब इसके दौरान ही रिकमेंड करूंगा कि वो जल्दी से मैडम राबिया दी से कांटेक्ट करें। और हाउ टू ज्वाइन, मैडम एक क्वेश्चन भी आ रहा है, ये बीच में क्वेश्चन ले लेते हैं, काइंडली इनको एक्सप्लेन कीजिएगा कि ये कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिजिटल लिटरेसी, मेरी प्रोफाइल को चेक कीजिए। मेरी प्रोफाइल में आपको सिवाय डिजिटल लिटरेसी स्कूल के और कुछ नहीं मिलेगा। बहुत कुछ है वहां पे अवेलेबल। जो स्कूल्स ओपन हो चुके हैं उनकी भी लिस्ट वहां पे मौजूद है। वहां पे पंफलेट्स और पोस्टर्स आपको नजर आ जाएंगे। मुझे मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, जैसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिसाइड कर लीजिए आपको परसेंटेज पे काम करना है या आपको एज ए टीचर फिक्स सैलरी पे काम करना है। और डिजिटल लिटरेसी स्कूल की वेबसाइट चेक कीजिए, वो भी मेरे प्रोफाइल में अवेलेबल है। इसी इंटरव्यू की डिस्क्रिप्शन में सब लिंक्स अवेलेबल हैं। कांटेक्ट कीजिए, आप हमसे कांटेक्ट करेंगे, हम आपको गाइड करेंगे, आपको एज ए टीचर पहले ट्रेन करेंगे, 3 दिन की ट्रेनिंग देंगे। जब आप गुड हो जाएंगे तो फिर आप अपना स्कूल ओपन करेंगे और फिर आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। जी, बहुत बेहतरीन अंदाज में मैडम आपने एक्सप्लेन की है। नेक्स्ट मैडम मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि डिजिटल लिटरेसी स्कूल जो है इसकी स्पेशलिटी क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसको जरा काइंडली बताइएगा। देखें, कोविड-19 की वजह से आज हमें सिर्फ डिजिटल लिटरेसी चाहिए। हमें कोई डिग्रीज नहीं चाहिए, हमें कोई बुक्स नहीं चाहिए, हमें कोई सिलेबस नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हमारे बच्चे ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, उनको जूम यूज करना नहीं आता। अगर वो ऑनलाइन एजुकेशन है उसमें मसला, ऑनलाइन बैंकिंग है उसमें मसला, अगर बच्चे बिजनेस कर रहे हैं उनको ये नहीं पता कि अब ऑनलाइन बिजनेस कैसे करें, ई कॉमर्स एंड दिस एंड दैट मेनी अदर थिंग्स, उनको नहीं पता कि वो किस तरह से करें। ये चीजें जो हम सिखा रहे हैं पाकिस्तान में, मैंने तो अभी कम से कम नहीं देखा, शायद आपने कभी देखा हो, कोई स्कूल ये चीजें नहीं सिखा रहा। बच्चे चीख रहे हैं, बच्चों के इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, और क्योंकि टेक्नोलॉजी का यूज कोई बता ही नहीं रहा है, पता ही नहीं है किस तरह से करना है, तो ये चीजें हम सिखाएंगे। कोविड-19 की वजह से आज की डिमांड है डिजिटल लिटरेसी, और ये सिर्फ आपके और मेरे लिए नहीं है, हर बच्चे को इशू है, चाहे वो कहीं गांव में रहता है चाहे कहीं शहर में रहता है। तो अवेयरनेस नहीं है, कोई गाइड ही नहीं कर रहा, पता ही नहीं है। और अगर कुछ गाइड किया भी जा रहा है तो वो स्पेसिफिक वे में किया जा रहा है। जो थोड़ा सा चाहिए, जो थोड़ा सा जानना है, बस उसी के बारे में हम गूगल सर्च करते हैं या थोड़ी सी जानने की कोशिश करते हैं, मोस्टली तो वो भी नहीं करते। तो जब तक हम जानेंगे नहीं कैसे आगे बढ़ेंगे, तो पहले जानना जरूरी है, प्रैक्टिकली करना जरूरी है। तो डिजिटल लिटरेसी स्कूल में सिर्फ डिजिटलाइजेशन है, हम आपको स्मार्टफोन के जरिए सब कुछ सिखाएंगे, सब कुछ इंशाल्लाह। तो अब ये चीजें इस स्कूल की स्पेशलिटी है, ये कहीं भी और कोई भी ऑफर नहीं कर रहा। डिजिटल लिटरेसी स्कूल बहुत बेहतरीन प्रोजेक्ट के ऊपर मैडम आप काम कर रही हैं। नेक्स्ट मैं पूछना चाहता हूँ कि ये नेशनल लेवल पे प्रोजेक्ट है या इंटरनेशनल लेवल पे, काइंडली इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके शराज, जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं हम उनको फ्रेंचाइज ऑफर कर रहे हैं, हम उनको एज ए टीचर वो हमारे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान में नहीं रहते, क्योंकि अब ये वाला मसला तो हर जगह पे, हर कंट्री एडवांस नहीं है, और अगर बहुत अच्छे से काम हो भी रहा है फिर भी बैकवर्ड बहुत से जो एडवांस कंट्रीज हैं उनमें भी कहीं ना कहीं जाके ये इश्यूज आ जाते हैं। कुछ इलाके ऐसी जगह हैं जहाँ पे फिर भी जरूरत है हमें। और ये जो स्कूल है इसको इंटरनेशनली हम काम कर रहे हैं, कहीं भी कोई भी ओपन कर सकता है। लेकिन उसमें सिर्फ ये है कि हम उनको सिर्फ ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के चार्जेस हैं 10,000, हम उनको ट्रेनिंग देंगे, हम उनको सब कोर्स प्रोवाइड कर देंगे।
हम उनको ट्रेन कर देंगे टीचर्स को, लेकिन वो इंडिविजुअली अपना काम करेंगे, हम उनसे परसेंटेज फिक्स नहीं करेंगे। और इसके रीजन ये है कि मोस्टली कंट्रीज में, अब जैसे पाकिस्तान में जैज कैश इजी पैसा यूज हो रहा है, नाइजीरिया में एम पैसा बिटकॉइन यूज हो रहा है, तो हम उनसे लॉन्ग टर्म उस पर नहीं चलेंगे, लेकिन हम उनको ट्रेनिंग दे देंगे और वो अपने इलाके में अपनी मर्जी की फी चार्ज करके वो इंडिविजुअली अपना काम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मैडम। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि अब सपोज अगर ये वीडियो अभी या बाद में कोई टीचर देखेगा तो उसके ज़हन में ये सवाल आएगा कि वो कितने पैसे कमा सकता है, हाउ मच मनी ही और शी कैन अर्न। सो इस हवाले से आप काइंडली बताइएगा। ओके अगर तो कोई एज अ टीचर हमें ज्वाइन करता है तो फिर उसकी फिक्स सैलरी हो जाएगी, जो कि हम साथ साथ बढ़ाते रहेंगे, और वो जब चाहे इसको 50% पे ला सकता है, जब चाहे इसको 80-20 परसेंटेज पे लेके जा सकता है, इसमें कोई बाउंड्रीज नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपने हमें एज अ टीचर टीचर ज्वाइन किया है और आपको लग रहा है कि इनकम बहुत अच्छी है और आपके पास स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो फिर आप अपनी जो परसेंटेज उस तरफ भी जा सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपके पास 1000 फी है एक बच्चे की, आपके पास अगर 1 मंथ में 100 स्टूडेंट आ जाते हैं, क्योंकि इसमें तो कोई एज लिमिट भी नहीं है, इसको तो कोई भी ज्वाइन कर सकता है। आप अपने मतलब फैमिली के बच्चों को बिठाएं, उनको पढ़ाएं और अपनी फैमिली से ये सारी चीजें स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर 100 स्टूडेंट्स भी हो जाते हैं तो आप 1 लाख 1 मंथ में अर्न कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन मैडम। इसमें नेक्स्ट मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें आप टीचर्स को भी कोई ट्रेनिंग देते हैं पहले स्टार्ट करने से पहले? अगर देते हैं तो वो कौन सी ट्रेनिंग है और उसका आप क्या चार्ज करते हैं? अच्छा, ट्रेनिंग के कोई चार्जेस नहीं है, ट्रेनिंग टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑनलाइन ट्रेनिंग होगी और 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, और उसमें कुछ टास्क होते हैं जो टीचर्स को करना होते हैं, और जिनमें उनको 2 दिन और चाहिए होते हैं वो कंप्लीट करने में। और उसके बाद फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई ट्रेनिंग नहीं, ट्रेनिंग के चार्जेस नहीं है। ट्रेनिंग के चार्जेस उनके लिए हैं जो पाकिस्तान में नहीं रहते, उनसे हम ट्रेनिंग के चार्जेस वो चार्ज करेंगे। और जो पाकिस्तान में है वो चाहे ऐसे टीचर करें या फ्रेंचाइज ले, और उनके ट्रेनिंग के कोई चार्जेस नहीं है। ट्रेनिंग कोई भी ले सकता है, इवन आप भी ले सकते हैं। आपने स्कूल अगर आप नहीं भी ओपन करना चाहते फिर भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखने में तो लर्निंग की तो कोई उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कि सभी सीख सकते हैं। सही है मैडम। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इसमें मिनिमम किसी अगर कोई भी बच्चा जो है आपके पास आना चाहता है तो उसकी मिनिमम को क्वालिफिकेशन भी है कि मैट्रिकुलेशन हो, इंटर हो, मिडिल हो, प्राइमरी हो, एफएससी हो, या क्या उसकी एजुकेशन का लेवल आपने रखा है, वो काइंडली बताइएगा। शराज, एजुकेशन का कोई लेवल नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, यकीन है कि कुछ भी नहीं आता, फिर भी आ जाइए, फिर भी आज हमारे साथ एज ए टीचर काम कीजिए। हमें कोई कंसर्न नहीं है आपकी एजुकेशन से, आपकी डिग्री से, आपके एक्सपीरियंस से, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से। आप मैट्रिक किया हुआ है या बिल्कुल भी नहीं पढ़े, कोई मसला नहीं है। लर्नर बन जाइए, हम सिखा देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। तो इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है, ना ही स्टूडेंट्स के लिए ना ही टीचर्स के लिए, क्योंकि इट्स अ प्रैक्टिकल वर्क। तो इसमें हमें आपकी कोई क्वालिफिकेशन, कोई डिग्रीज कुछ भी नहीं चाहिए। तो बस अगर आप करना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, देन अर्न करना चाहते हैं, क्योंकि इस पैंडेमिक में एज यू कैन सी कि बहुत सारे लोगों को जो बहुत अच्छा अर्न कर रहे थे वो भी आज ये सोच रहे हैं कि अब क्या करें, कैसे करें। हमारे टीचर्स को यही मसला है। अब बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे वो जाके टीच कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं पता है, उनके घरों में किसी को अलाउ नहीं है, किसी को गाइड नहीं किया, अवेयरनेस नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं। और गवर्नमेंट की टीचर्स, प्राइवेट टीचर्स, और अगर हम एजुकेशन फील्ड से बाहर निकल के बात करें, हर शख्स को मसला है, हर शख्स अर्न करना चाहता है। तो इट्स बेस्ट अपॉर्चुनिटी, कोई क्राइटेरिया नहीं है। जो भी लर्न करना चाहता है और देन अर्न करना चाहता है, हमें ज्वाइन कीजिए, काम कीजिए, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, दैट्स इट। बहुत बेहतरीन मैडम। अवेयरनेस की तो बहुत ज़्यादा कमी है इस मुल्क में, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो नेक्स्ट मैडम आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका इस प्रोजेक्ट को लेके टारगेट क्या है? कितने मतलब आप स्कूल्स ओपन करना चाहते हैं नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे, वो बताइएगा ज़रा। अच्छा, इंटरनेशनल लेवल पे तो कोई टारगेट नहीं है, क्योंकि अगर कोई ट्रेनिंग लेगा अपने इलाके में करेगा, तो अगर कोई पाकिस्तान से बाहर कोई करता है तो वो ट्रेनिंग ले और अपना काम करे अपने इलाके में, अपने एरियाज को, अपने इलाकों को डिजिटल लिटरेट इलाका बनाए। पाकिस्तान में हमारा बिल्कुल 7000 यूसी है, और इंशाल्लाह मिशन भी यही है और गोल भी यही है कि हर यूसी में
एक स्कूल होना चाहिए। तो 7,000 स्कूल्स का टारगेट है। अब देखते हैं कहाँ तक पहुंचते हैं। बेहतरीन मैडम, बेहतरीन। मैडम, नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस सारे डिजिटल स्कूल लिटरेसी स्कूल जो प्रोजेक्ट है उसको ऑन कौन कर रहा है, कौन इसका सीईओ है, फाउंडर कौन है, या किसका मतलब पीछे जो इसके रूहे रवां है उनके बारे में जरा बताइएगा। ओके, इसके जो फाउंडर हैं वो रेहान अल्लाहवाला हैं। रेहान फाउंडेशन का ये प्रोजेक्ट है। जिस तरह उनके और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं और ये भी उन्हीं में से एक है। और मैं एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रही हूँ। और रेहान अल्लाहवाला को बहुत सारे लोग जानते हैं। जो नहीं जानते भी जाइए फेसबुक कीजिए, रेहान अल्लाहवाला को सर्च कीजिए, आपको रेहान अल्लाहवाला मिल जाएंगे। ये उनका प्रोजेक्ट है। वेरी गुड मैडम। नेक्स्ट मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपने डिजिटल लिटरेसी स्कूल जो है इसको क्यों ज्वाइन किया, क्या रीजन थी इसके पीछे, आप क्यों इस फील्ड में आई, ये जरा एक्सप्लेन कीजिएगा। ओके, इसकी रीजन ये थी कि मेरे पेरेंट्स भी एजुकेशन फील्ड से हैं। और मुझे याद है कि मैंने घर में हर टाइम एजुकेशन पे बातें होती सुनी है। हर टाइम एजुकेशन ही डिस्कस हो रही है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो बहुत सारे इस तरह से हैं। तो एक्चुअली मैं एक कमेंट पढ़ रही थी, सो ओके हम उसको बाद में लेंगे। तो एजुकेशन फील्ड, आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड और 15 में भी, तब से मैं पढ़ा रही हूँ। पहले एज ए टीचर मैथ्स मुझे बहुत पसंद था। मैथ से मैंने स्टार्ट, आई डोंट नो व्हाई, मैथ मुझे बहुत पसंद था। बायोलॉजी से मुझे हमेशा एलर्जी हुआ करती थी। तो बस एज अ मैथ टीचर काम किया, फिजिक्स केमिस्ट्री उनको टीच किया। पहले टीचर, फिर एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, फिर मैंने अपना स्कूल रन किया ऑलमोस्ट 2 and 3 years। और वो इस पेनेडेमिक के चक्कर में आके बंद हो गया। और देन डिजिटल लिटरेसी स्कूल था। और इससे आगे भी इंशाल्लाह गोल है कि मुझे अपनी इंटरनेशनल वर्चुअल कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी ओपन करनी है। तो अब वहां तक जाने के लिए और भी बहुत सारी चीजें हैं जो एजुकेशन फील्ड से ही रेलिवेंट हैं, जो मैं करना चाह रही हूँ। तो A to Z एजुकेशन मेरा पैशन भी और प्रोफेशन भी है। मुझे अच्छा लगता है काम करना एजुकेशन फील्ड में। बगैर टाइम देखे मैं 18 से 20 घंटे आराम से काम कर सकती हूँ। कभी रियलाइज ही नहीं हुआ कि क्यों एजुकेशन, बस वो पैशन, पहले प्रोफेशन था, पता नहीं कब पैशन बन गया। अब आगे क्या बनेगा, आई हैव नो आइडिया। बेहतरीन मैडम, अभी अगर आप वो कमेंट लेना चाहती तो ले लें, अदरवाइज फिर मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगा आपसे नेक्स्ट। जी, इसको पढ़ दीजिए प्लीज। आई थिंक अ पर्सन हु इज नॉट अवेयर अबाउट कंप्यूटर इंटरनेट, भाई अगर आपको कंप्यूटर नहीं यूज करना आता, इंटरनेट भी नहीं यूज करना आता, should get education from you first, then he or she can teach। भाई हम लोग यही बता रहे हैं कि आपको अगर यूज नहीं करना आता स्मार्टफोन, कोई मसला नहीं है। अगर आपको इंटरनेट यूज नहीं करना आता, कोई मसला नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे। हमें पता है नहीं यूज करना आता, इसलिए तो डिजिटल लिटरेसी स्कूल का प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। क्योंकि और सिर्फ एक आध का मसला नहीं है, यहाँ पे 90% को नहीं आता। तो ये कोई ऐसा मसला नहीं है। आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको पहले ट्रेनिंग देंगे, हम आपको गाइड करेंगे। और फिर उसके बाद हम आपको, जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे, फिर आप अपने बच्चों पे काम कीजिएगा। तो नहीं आता, मसला नहीं है। तो एक वो प्रोवर्ब भी है कि अगर, आई डोंट नो कि उसके एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं, नहीं आता ये इतना बड़ा मसला नहीं होता, कैसे करें, ये चीज होनी चाहिए। तो अगर आप में इतनी एबिलिटी है और आप चाहते हैं कि आप लर्न करना चाहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आपको सिखा देंगे अगर आप सीखना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप सीखना भी नहीं चाहते हैं, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जी। दोस्तों, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं या बाद में ये वीडियो यूट्यूब के ऊपर जाएगी, फेसबुक पेजेस के ऊपर जाएगी, आप में से जो टीचर्स हैं वो अगर डिजिटल लिटरेसी स्कूल के साथ काम करना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, सबसे जो बड़ा पाकिस्तानियों का मसला है, मेरे नज़दीक हमारे मोस्टली जो मसाइल हैं उनका हल जो है वो पैसा है। ठीक है, ज्यादातर, तमाम का नहीं लेकिन ज्यादातर मसलों का हल पैसा है। तो अगर आपके अंदर कोई भी स्किल नहीं है, आप फिर भी अर्न करना चाहते हैं, लर्न भी करना चाहते हैं,
तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम मैडम राबिया अली से, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर हैं डिजिटल लिटरेसी स्कूल की, उनसे कांटेक्ट करें। वो आपको सिखाएंगे, पहले फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे, उसके बाद आपको वो प्रॉपर्ली आपका स्कूल ओपन करके देंगे, जो कि आप अपने एरिया में ओपन करेंगे और उससे आप बासानी अर्न कर सकते हैं। मैडम राबिया अली, नेक्स्ट लास्ट में आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑडियंस के लिए कोई मैसेज अच्छा सा, कोई एडवाइस अगर आप देना चाहें, ये क्वेश्चन भी ले लीजिएगा मुनीब हसन का, उसके बाद आप एक मैसेज देके अपनी कॉन्वर्सेशन को वाइंड अप कीजिएगा। ओके, इनका क्वेश्चन है कि पढ़ा लिखा नहीं हूँ और दुबई से ये टेक्स्ट कर रहे हैं। मैंने फिर से वही कहा है कि हमें आपकी एजुकेशन नहीं चाहिए। आपको लगता है आपको कुछ नहीं आता, यकीन है कुछ नहीं आता, हमसे कांटेक्ट कीजिए अगर आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो। और अगर आप लर्न करना चाहते हैं, क्योंकि नहीं आता इतना बड़ा मसला नहीं है, सीख लीजिए। तो जितने भी मैसेज कर रहे हैं जिनको नहीं आता है, वो प्लीज आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। हम आप अगर आप डिजिटल लिटरेसी स्कूल ओपन करना चाहते हैं तो प्लीज कांटेक्ट कीजिए, हम आपको ट्रेनिंग देंगे, गाइड करेंगे और आपको स्कूल ओपन करने में आपकी हेल्प करेंगे। जी शराज, आप क्या कह रहे थे? जी मैडम, मैं लास्ट ये चाहता हूँ कि आप कोई अच्छी सी सजेशन कोई हमारी यूथ के लिए कोई अच्छा सा पैगाम दीजिएगा, उसके बाद हम अपनी इस कॉन्वर्सेशन को खत्म करेंगे। जी मैडम। ओके, सो मेरा लास्ट मैसेज यही है कि बी लर्नर फर्स्ट। सीखेंगे नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। और मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रही, डिजिटल लिटरेसी स्कूल की, हमारी नॉर्मल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो हम लोग सब कुछ सब सीख के नहीं आए हुए, हमें सब चीजों का नहीं पता। तो जो जरूरी है सीख लीजिए। और डिजिटल लिटरेसी को ओपन करने का अगर कोई मैजिकल टाइम था तो वो अभी है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से इसकी डिमांड है। और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह पे है। हमारे यही मसले हैं, हमारे यही प्रॉब्लम्स हैं। तो प्लीज खुद भी एज ए टीचर काम कीजिए, परसेंटेज पे काम कीजिए, फिक्स सैलरी पे काम कीजिए, जैसे भी आप करना चाहते हैं। अपने अपने इलाके में डिजिटल लिटरेसी स्कूल ओपन कीजिए और अपने इलाके को डिजिटल लिटरेट इलाका बनाएं, ताकि हमें बहुत सारे बेस्ट लोग मिलें। जब आप बहुत सारे लोगों को बेस्ट बनाएंगे तो फिर वो भी काम करेंगे, वो भी अच्छा काम करेंगे। तो हमें बहुत सारे अच्छे लोग चाहिए। सो यही मेरा लास्ट मैसेज है, प्लीज लर्न कीजिए, अर्न कीजिए, अपने इलाकों में स्कूल खोलें। एक नहीं, दो दो तीन तीन स्कूल खोलें। बहुत सारे स्कूल चाहिए हमें। और क्योंकि हमारी माशाल्लाह हम लोग बिलियंस ट्रिलियंस बहुत ज्यादा है हम, तो हमें बहुत सारे स्कूल चाहिए। तो बस मेरा मैसेज यही है कि लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। बेहतरीन मैसेज है आपका, लर्न कीजिए और अर्न कीजिए। ये बहुत आसान है, लेकिन उसके लिए मैडम राबिया अली के अकॉर्डिंगली पहले आपको लर्नर बनना होगा, सीखने वाले बनना होगा। मैडम बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से हमें टाइम दिया और डिजिटल लिटरेसी जो स्कूल है उसके बारे में प्रॉपरली आपने गाइड किया। जितने भी टीचर्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि भाई अगर आप पेंडेमिक के दौरान, कोविड के दौरान अपने घर पे स्टक हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, आपको पैसे चाहिए, आप सीखना भी चाहते हैं, आपके अंदर सीखने की करेज है, हौसला है, मैडम राबिया अली से कांटेक्ट करें, फ्री में ट्रेनिंग दें और सिखाना शुरू करें और कमाना शुरू करें। मैडम बहुत ज्यादा शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच शहराज फॉर इनवाइटिंग मी हियर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।